स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों इसमें हम औसत के कुछ प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न शो कर रहा है 76, 48, 84, 66, 70, 64। यहाँ पे दोस्तों हम प्रश्नों का लेवल नीचे से उठाते उठाते इसको चलेंगे। तो यहाँ पे पहले हम आसान प्रश्नों को कुछ सॉल्व करेंगे, फिर हम यहाँ पे हार्ड प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। यह वीडियो दोस्तों आज आपकी पूरी औसत किसमें समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों इसका अगर औसत की बात किया जाए तो इन सभी संख्याओं को पहले हमें जोड़ना होगा। तो यहाँ पे अगर जोड़ने की बात की जाए, अगर जोड़ें दोस्तों इन सभी प्रश्नों को, तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगा। यहाँ पे जोड़े तो 6, 8, 14, 14 में 4 जोड़े 18, 18, 24, 24 में 4 जोड़े तो यहाँ पे दोस्तों हो गया कितना 28। 28 को दोस्तों हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 7, 4, 11, 11 और यहाँ पे 8 जोड़े तो यहाँ पे 19, 19 और यह 25 हो गया 25 और यह 32, 32 और यहाँ पे दोस्तों 6 जोड़े तो 38 हो गया। 38 में 2 जोड़े तो 40 हो गया। यहाँ पे दोस्तों इन सभी का योगफल 408 हो गया। अब संख्याएं हमारे पास कितनी है 6 हैं। तो इन 6 संख्याओं से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा 6 छिया के 36 हो गया। और यहाँ पे दोस्तों 2 4 इसमें हासिल हो गया यानी 48, 6 छिया 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, यहाँ पे 68 आ गया यानी 68 जो हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 68। इसमें जो होगा आपका बी नंबर इसमें बिल्कुल सही हो जाने वाला है। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है 11, 13, 11, 13, 14, 16, 21। इसका औसत हमसे पूछा है। तो इसका औसत हमें निकालने के लिए इन सभी संख्याओं को पहले पाँचों संख्याओं को हमें जोड़ना होगा। तो अगर पाँचों संख्याओं को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर इन पाँचों संख्याओं को दोस्तों जोड़ लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा जोड़ने पे। तो जोड़ते हैं इसको फटाफट कि इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा जोड़ने के बाद। तो यहाँ पे दोस्तों अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ें तो कितना हो गया 1, 4, 8, 12, यहाँ पे 8, 14, 1, 15, 15 को हो गया दोस्तों यहाँ पे 5। यहाँ पे अब फिर जोड़े 1, 2, 3, 4, 2, 6, 1, 7 यानी 75 हो गया। संख्याएं कितनी है 5 हैं। 15, 5, 75 यानी ऑप्शन नंबर जो इसका बी हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाने वाला है। अगले प्रश्न की बात किया जाए प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। यहाँ पे दोस्तों जब भी आपको अभाज्य संख्या पूछे तो अभाज्य संख्या हुआ है दोस्तों, अगर प्रथम अभाज्य संख्या पूछ रही है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी क्या होती है 2 होती है। तो 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, यहाँ पे 11 हो जाएगी, फिर बात करें 13 हो जाएगी, 13 होने के बाद दोस्तों यहाँ पे 17 हो जाएगी, 17 होगी, फिर 19 हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों अगर इन सभी को जोड़ें तो कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमें एक और लिखना होगा तो यहाँ पे 19 तक गए। 19 के बाद दोस्तों हमारी एक अभाज्य संख्या हो जाती है 23 हो जाती है। अब दोस्तों इन सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, तो इन सभी को अगर जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाएगा। अगर इसमें दोस्तों देखा जाए 23 में अगर 17 को जोड़ दें तो हमारे पास कितना हो गया 23 और 17 को जोड़े तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 में दोस्तों अब यहाँ पे 19 ले लें और 11 ले लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों 19 और 11 को जोड़े तो 30 हो गया, 30 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों यह हमने कर लिया। अब 13 में 7 को जोड़े तो दोस्तों और कितना मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। और इन तीनों को जोड़ लें तो यहाँ पे 10 मिल जाएगा। अगर इन सभी संख्याओं को यानी इन चारों को जोड़े तो हमारे पास कितना हो जा रहा है 100 हो जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों जोड़ने पे 100 हो जाएगा। और संख्याएं हमारी कितनी हैं 9 हैं, यानी कि प्रथम 9 पूछ रहा था यानी 9 संख्याएं हो गई। अगर दोस्तों 100 में 9 से भाग दे दें तो 11 का नम 11, 11 नवा 99 और बट्टे में 1 बट्टे में 9 हो जाएगा और ऊपर 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला है। अगला प्रश्न की बात किया जाए तो 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है दोस्तों। 1 से लेके 25 तक, यानी कि दोस्तों जब भी आपसे कोई भी ऐसी प्रश्न पूछे जाए जिसमें 1 से लेके 25 तक हो तो हमें 1 से लेके 25 तक लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम 1 से लेके 25 तक ऐसे ही कर सकते हैं डायरेक्टली। तो जब भी 1 से 25 तक यानी कहीं से पूछे 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 200, 1 से लेके 1000 तक आपसे कहीं पे भी पूछे तो आपको फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बस लिख लेना है और इन दोनों को जोड़ लेना है, यानी 1 + 25 कर देना है। इसमें दोस्तों हमें जोड़ने के बाद कितने हो गए 26 हो गए, जोड़ने के बाद 26 हो गए। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में अगर बात की जाए तो 1 से 25 तक हम संख्याओं को जोड़ें और फिर 26 से हम भाग दें तो इसमें काफ़ी बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब हम संख्याएं 1 जोड़ रहे हैं और 25 यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो यानी संख्याएं हमारे पास कितनी हो गई 2 हो गई। तो हम इस 26 में हम 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 13 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। अगले प्रश्न की बात किया जाए प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा।
ऐसे ही बात करें दोस्तों, पहले हमने देखा था कि लगातार संख्याएँ थी। अब दोस्तों सम संख्या की बात की जा रही है, यानी सबसे छोटी सम संख्या आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। और लास्ट में 10 संख्याओं के बारे में पूछ रहा है, यानी कि 10 का दुगुना क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि लास्ट जो हमारी संख्या हो जाने वाली है वो कितनी होने वाली है, 20 होने वाली है। अब दोस्तों जब प्रथम संख्या और लास्ट संख्या मिल गई, इन दोनों संख्या को जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आ गया, 22 हो गया। अब 22 को दोस्तों दो संख्याएं, एक यह है एक यह है, यानी एक एक मिल के 2 हो गई, यानी दो संख्या से हमने भाग दे दिया, 11 यहाँ पे आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो 1 से लेकर 15 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से दोस्तों 15 तक, तो हमें लिखने की इसमें भी आवश्यकता नहीं है, हम इसको हैंड टू हैंड इसको कैलकुलेट करेंगे। यानी पहली जो संख्या है हमारी 1 है, 1 भी हमारी एक विषम संख्या है। 1 से लेके हमें 15 तक चलना है, तो 1 से लेके 15 तक हम चलेंगे तो यहाँ पे पहली जो संख्या हमारी विषम हो जाएगी 1 हो जाएगी, फिर अगली जो हमारी संख्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, फिर अगली संख्या जो हमारी हो जाएगी 5 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, फिर 9 हो जाएगी, फिर 11 हो जाएगी, फिर 13 हो जाएगी, फिर 13 के बाद 15 हो जाएगी, 15 के बाद दोस्तों 17, 17 के बाद 19, 19 हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों 1 से लेके 15 तक की विषम संख्याओं का औसत, यानी 1 से लेके दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 1 से लेके हमें 15 तक की विषम संख्याएं, यानी 1 से लेके हमें 15 तक की बात की गई है, यानी 1 भी एक विषम है और 15 तक भी विषम संख्याएं हैं। तो हम इनको दोस्तों जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 1 जोड़े और 15 जोड़े तो यहाँ पे 16 हो गया, 16 को हमने 2 से भाग लगाया, कितना हो गया, 8 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसका बिल्कुल सही होने वाला है। अगले प्रश्न की बात किया जाए, प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि हमसे 11 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, यानी प्रथम हमारी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब दोस्तों इसको हैंड टू हैंड काउंट करेंगे, 1 के बाद हमारी अगली विषम संख्या क्या हो जाती है, 3 हो जाती है, 3 के बाद 5 हो जाती है, 5 के बाद 7 हो जाएगी, 7 के बाद 9 हो जाएगी, 9 के बाद 11 हो जाएगी, 11 के बाद 13 हो जाएगी, 13 के बाद 15 हो जाएगी, 15 के बाद 17 हो जाएगी, और 17 के बाद दोस्तों यहाँ पे 19 हो जाएगी, और 19 के बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें तो 21 इसकी विषम संख्या, यानी लास्ट जो संख्या हो जाएगी हमारी 21 हो जाएगी, और हमारी यहाँ तक की सभी संख्याएं 11 तक कैलकुलेट हो जाएंगी। अब दोस्तों इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 22 हो गया। 22 को हमने 2 से भाग लगाया तो कितना हो गया, 11 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही होने वाला है। अगले प्रश्न में दोस्तों, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जब भी आपसे दोस्तों कोई भी संख्या हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, अगर क्रमागत बोल दी जा रही है, यानी एक के बाद दूसरी संख्या, जैसे 2 के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर सम की बात करें, 2 में क्या जोड़े कि हमारा 4 हो जाए, तो यहाँ पे दोस्तों 2 और जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि प्रथम जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और दूसरी संख्या हो जाएगी, इन दोनों का योगफल यानी 2 + 2 यानी 4, 2 हमारी हो जाएगी, इसकी क्रमागत संख्या हो जाएगी। लेकिन दोस्तों हमने फिलहाल अभी यह कैलकुलेट नहीं करना, हमसे पूछा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल जो होगा क्या होगा। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का दोस्तों जब हम योगफल निकालेंगे तो क्या होगा, पहले मान लेते हैं दोस्तों हमारी जो क्रमागत संख्या है, पहली जो क्रमागत संख्या यक्स है, फिर अगली जो सम क्रमागत संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी, एक्स में अगर हम 2 जोड़ दें तो अगली हमारी सम क्रमागत संख्या हो जाएगी। अब दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, एक्स में एक्स प्लस 2 में 2 और जोड़ दें, यानी यक्स प्लस 4 कर दें, यक्स प्लस 4 यहाँ पे कर दें तो ये हमारी हो जाएगी क्रमागत संख्या, ये भी हो जाएगी, यानी 3 हो गई। अब यक्स प्लस 4 में दोस्तों एक बार हम और 2 ऐड करेंगे तो यक्स प्लस 6 हो जाएगी, यह हमारी दोस्तों क्रमागत संख्या हो जाएगी। और बोला है इनका औसत जो है 27 है, यानी औसत हमें दे दिया है। और चूंकि दोस्तों संख्याएं अगर आपके पास होती हैं तो औसत कैसे निकालते हैं, इन सभी संख्याओं को पहले हम जोड़ेंगे, तो इसमें दोस्तों अगर काउंट करें तो 4x तो कॉमन हो जाएगा, 4x को हमने ऐड कर लिया। फिर दोस्तों यहाँ पे 2 मिला और ये 4 6 हो गया, 6 12, यहाँ पे 12 भी हमने ऐड कर लिया। अब इन चारों संख्याओं का जो औसत होगा वो हमें निकालना है, तो हम संख्याओं से इसमें भाग दे दिए तो औसत मेरा निकल गया। चूंकि औसत यहाँ पे कितना दिया, 27 दिया है। अब दोस्तों 12 में और 4 में देखा जाए, 4 यक्स में और 12 में अगर हम कॉमन करना चाहें तो 4 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो बच क्या आ जाएगा, यक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 27, इतना बच गया। अब हमें यक्स का अगर यहाँ से मान कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर 3 को इसमें से घटा लें तो यहाँ पे यक्स का जो मान हो जाएगा यह कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या का हमें मान बताना है, तो सबसे बड़ी संख्या का हमें मान बताना है, और सबसे बड़ी हमारी संख्या कौन सी थी, यक्स प्लस 6 जो था यह मेरी सबसे बड़ी संख्या थी। तो यक्स का तो मान 24 आ गया, 24 में दोस्तों अगर हम 6 जोड़ लें तो यहाँ पे हमारी जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाने वाली है।
यहाँ पे अगर आंसर की बात किया जाए तो आंसर जो आपका है यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगले प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो पहली और अंतिम संख्या की योगफल का 5 गुना भाग होगा। यानी कि दोस्तों 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, यानी कि हमसे संख्याएं जो पूछी गई हैं विषम के बारे में पूछी गई हैं। विषम संख्याएं हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक संख्या एक है, एक दोस्तों हमारे पास यह संख्या है और हमें अगली विषम संख्या निकालनी है, तो हम यह एक में क्या जोड़े कि हमारा अगला जो विषम संख्या है वह निकल के आ जाए। तो एक में दोस्तों हमें और 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगी, यानी हमारी अगली विषम संख्या जो हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों 3 में और क्या जोड़ दिया जाए कि यह विषम हो जाए, तो 3 में 2 और जोड़ देंगे तो विषम हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा कुछ यह कंसेप्ट चलता रहेगा। तो इसमें दोस्तों अब इसमें भी हमें कितने 5 संख्याएं हमसे पूछा है, तो 5 संख्याएं हम लिखेंगे। तो पहली संख्या मान लिया यक्स है, दूसरी जो संख्या है वो हमारी क्या है यक्स प्लस 2 है। तीसरी संख्या की बात की जाए यक्स प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगी, और फिर अगली संख्या की बात की जाए तो यक्स प्लस 6 हो जाएगी। फिर अगली संख्या की बात किया जाए तो यक्स प्लस 8 हो जाएगी। हमसे 5 संख्याएं पूछी हैं, तो 5 संख्याओं को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इन सभी संख्याओं को पहले हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 5 तो पहले हमारे पास आ जाएगा। फिर दोस्तों इसको अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 20 और मिल जाएंगे, 20 और मिल जाते हैं। और इनका औसत जो है दोस्तों 5 संख्याएँ हैं, 5 संख्याएँ हमने लिख लिया। इसका औसत जो हमारे पास कितना है 15 है, 15 भी हमने लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ से अगर 5 कॉमन कर लें तो कितना हो जाएगा यक्स प्लस 4 यहाँ पे आ जाने वाला है, और यहाँ पे 15 इसकी इक्वल हो जाएगा। यानी कि अब इसको कैलकुलेट थोड़ा सा करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यक्स इक्वल टू 11 आ जाएगा। यानी यक्स का जो मान हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 11 मिल रहा है। यक्स का जो मान है हमारे पास 11 यहाँ पे मिल जा रहा है। हमसे पूछा कि प्रथम एवं अंतिम संख्याओं का जो मान होगा वह हमें बताना है। तो यहाँ पे प्रथम और अंतिम संख्याओं का अगर हमें 5 गुना मान बताना तो हम यहाँ पे कैसे बताएंगे। प्रथम संख्या तो मेरी आ गई कितनी, यहाँ पे 11 आ गई, प्रथम संख्या 11 आ गई, और लास्ट संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 19 लास्ट संख्या आ जाएगी। अब इन दोनों को जोड़े तो हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि इनका योगफल जो हमसे पूछा है यानी 11 और 19 प्रथम संख्या और लास्ट संख्या हमारी 19 है। अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद 30 आ जाएगा, और बोला है इसका 5 गुना भाग क्या होगा, यानी 30 में हम 5 से गुना कर दें तो हमारे पास कितना आ गया 150 आ गया। यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही होने वाला है। अगले प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 49 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी 7 क्रमागत संख्याएं हैं और उनका औसत जो है 49 है, तो सबसे बड़ी हमें संख्या का मान बताना है। तो इसको दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 7 क्रमागत संख्याएं यानी कि कोई बात नहीं दोस्तों 7 लगातार संख्याएं, न सम के बारे में बोला गया है न विषम के बारे में बोला गया है। तो पहले हम इन संख्याओं को ही निकाल लेते हैं कि वो हमारी संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो 7 क्रमागत हैं, तो दोस्तों पहली जो संख्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, दूसरी हमारी क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। अगर इसका औसत अगर हम निकालें दोस्तों तो क्या होगा, इसकी औसत की बात की जाए तो इसकी औसत हमें निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कितना हो गया 8 हो गया, 2 से भाग दे देंगे 4 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों यह मेरी हो गई औसत हो गई। और चूंकि औसत कितना दिया 49 दिया है, 49 इसका औसत दे दिया है। लेकिन दोस्तों इस तरीके से अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो थोड़ा सा इसमें लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि इसमें औसत का मान इसमें इक्वल करके दिया है, तो हम इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। तो इसमें दोस्तों अगर हम संख्याओं का मान हम सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो सबसे बड़ी संख्या मेरी क्या हो जाएगी 7 क्रमागत संख्याएं हैं, यानी पहला यक्स है, दूसरा यक्स प्लस 1 है, तीसरा यक्स प्लस 2 है, और फिर यक्स प्लस 3 है, यक्स प्लस 4 है, यक्स प्लस 5 है, और यक्स प्लस 6 है। यह दोस्तों हमारे 7 क्रमागत संख्याएं हो गई। अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ा जाए तो इसमें 7 यक्स तो हमारे पास आ जाएंगी, और फिर यहाँ पे जोड़ा जाए 5 और 6 11, 11 में 4 जोड़े 15, 15 में 3 जोड़े 18, 18 में 2 जोड़े 20, और 20 में 1 जोड़े 21, यानी कि 7 + 21 हो जाएगी। संख्याएं हमारी टोटल कितनी हो जाएंगी, हमसे 7 संख्याओं के बारे में पूछा है तो 7 इसकी संख्याएं हो गई। इसमें औसत इसका कितना दिया 49 इसका औसत दे दिया। यह मेरे पास एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
अगर दोस्तों यहाँ पे ये है तो 21 है मेरा, तो यहाँ पे दोस्तों 7x प्लस 21 में से अगर कॉमन करना चाहे तो 7 मेरा कॉमन हो जाएगा। कॉमन होने के बाद x बच गया और यहाँ पे इसको निकाले तो यहाँ पे 3 बच गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, बराबर यहाँ पे 49 हो गया। यहाँ पे 49 हो गया। यक्स का मान निकाला जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो सबसे बड़ी संख्या मेरी क्या थी, सबसे बड़ी मेरी संख्या थी यक्स प्लस 6। अब दोस्तों यक्स का तो मान 46 यहाँ पे दे दिया है, प्लस 6 और 8 इसमें कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारा 52 होने वाला है। 52 यहाँ पे होने वाला है। ऑप्शन अगर चेक किया जाए तो यहाँ पे 52 जो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही होने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।